हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपके लिए लेक्चर नंबर 6 लेकर के आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेश क्या होता है। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है तो वो बॉडी चार्ज हो जाती है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कैसे करता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कैसे करता है, तो यही इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने का तरीका को हम लोग देखेंगे, यानी बोले तो आवेशित करने का तरीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हेडिंग रहेगा आवेशित करने का तरीका। आवेशित करने का विधि। यानी बोले तो मेथड ऑफ चार्जिंग। कोई भी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, तो देखिए किसी भी बॉडी को चार्ज करने का 3 मेथड्स हैं। एक घर्षण यानी फ्रिक्शन, दूसरा चालन यानी कंडक्शन, और तीसरा प्रेरण यानी इंडक्शन। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने का 3 मेथड है। पहला है फ्रिक्शन। बोले तो घर्षण। और दूसरा है कंडक्शन। बोले तो चालन। और तीसरा है प्रेरण यानी इंडक्शन। बोले तो प्रेरण। इसी तीनों मेथड को लाइन बाय लाइन करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग घर्षण से। देखिए घर्षण को, देखिए घर्षण यानी बोले तो फ्रिक्शन। अब सुनिए, जब दो बॉडी को रगड़ने के कारण जो आवेश होती हैं उस विधि को घर्षण विधि कहते हैं। दो वस्तु को रगड़ने के कारण जो आवेश वस्तु पर आती है उस विधि को घर्षण विधि बोलते हैं। जैसे कि हम आपको पिछले क्लासेस में बताए थे कि एबोनाइट के रड को बिल्ली के खाल पर रगड़ते हैं तो एबोनाइट निगेटिवली चार्ज हो जाता था। सिल्क के शर्ट पर ग्लास रड को रगड़ते थे तो ग्लास रड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता था। ये सब रगड़ने के कारण हो जा रहे हैं, तो ये सब फ्रिक्शन मेथड है। इसमें क्या होता है, आप इस बातों को देखें। आखिर फ्रिक्शन मेथड से बॉडी कैसे चार्ज हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 डिस्चार्ज्ड बॉडी है। एक ये बॉडी है, इस बॉडी का नाम है ए, और ये बॉडी डिस्चार्ज है, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। 4 प्लस है और 4 माइनस, इसलिए डिस्चार्ज है। और यहाँ पर भी एक बॉडी है बी, इसके पास भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये भी बॉडी डिस्चार्ज है। दोनों बॉडी डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज और ये भी डिस्चार्ज है। अब देखिए, अब दोनों
एक दूसरे को हम लोग रगड़ेंगे, पकड़ करके रगड़ेंगे। ए और बी को जैसे ही हम लोग पकड़ के रगड़ेंगे तो देखिए इस बॉडी का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, कुछ फोर्स से बंधा हुआ है। तो इस दोनों में से जिस बॉडी का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा। यानी अगर बी बॉडी का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये रगड़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अपने बॉडी को छोड़ करके निकल जाएगा, कम फोर्स होने के कारण निकल जाएगा और निकल करके बॉडी ए में आ जाएगा। मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन रगड़ने के कारण फ्री हो गया माने, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण इसमें से निकल करके इसमें आ गया। जैसे ही इसमें आ जाएगा तो ये बॉडी कैसा हो जाएगा, ये बॉडी ए को आप देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इसलिए ये बॉडी निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। और ये बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या हो जाएगा 2+, यहाँ पर +-2, यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसलिए इसमें प्लस का संख्या बढ़ गया, +4 -2, इसलिए ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 2 बॉडी को फ्रिक्शन मेथड से कैसे चार्ज किया जाता है। वही होता है एबोनाइट के साथ, सिल्क के साथ। इस पेन को हम अपने सर के साथ रगड़ेंगे तो जैसा कि आप सोचिए, जैसे ही हम सिल्क के क्लॉथ पर ग्लास रड को रगड़ते हैं तो इस ग्लास रड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसके कारण इस ग्लास रड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके अब मेरे सिल्क में आ जाते हैं। मेरे ग्लास रड से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसलिए मेरे ग्लास रड में प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। वैसे ही एबोनाइट का रड से जब फर पर यानी बिल्ली के खाल वगैरह पर रगड़ते हैं तो बिल्ली का खाल का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसके कारण बिल्ली के खाल से इलेक्ट्रॉन निकल करके एबोनाइट रड पर चला जाता है और इस प्रकार से एबोनाइट रड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। कभी कभी आप शायद आपके साथ हुआ हो, कभी कभी हम तो लेदर का शू वगैरह पहनते हैं तो कभी कभी हम हाथ मिलाते हैं ना किसी से तो झटका लगता है, करेंट लगता है। आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है? करेंट लगता है, होता है, आपके साथ भी होता होगा, शायद आप ऑब्जर्व किए हो। जनरली हम लोग कपड़ा का जूता पहनते हैं तो होता क्या है कि चलते हैं तो रबिंग होता है और रबिंग के कारण अर्थ में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है, इसलिए फील नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम लेदर का शू वगैरह पहनते हैं तो चलने के कारण फ्रिक्शन होता है, रब करता है अर्थ के सरफेस से, तो होता ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स रब करने के कारण शू पर आ जाता है और किसी के साथ मिलते हैं तो वही एक्सेस इलेक्ट्रॉन उस आदमी में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके कारण झटका लगता है थोड़ा बहुत। तो आप फ्रिक्शन को, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। रगड़ने के कारण जो चार्ज आती है फ्रिक्शन मेथड होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं कंडक्शन मेथड पर, इसको आप नोट कर लें। कंडक्शन मेथड पर चलते हैं। तो सेकेंड नंबर है आपका प्रेरण, चालन, कंडक्शन। बहुत इजी है। चालन बोलता है कि आवेशित करने का वह विधि जिसमें हम लोग एक आवेशित वस्तु
को दूसरे अनावेशित वस्तु के साथ टच कराते हैं या तार द्वारा जोड़ देते हैं तो वस्तु आवेशित हो जाता है। जैसे कि कोई डिस्चार्ज वस्तु है और उसको चार्ज करना है, तो उस डिस्चार्ज वस्तु के साथ हम चार्ज बॉडी को लेके जाएंगे, पास में सटा देंगे, एकदम टच करा देंगे या फिर तार द्वारा कनेक्ट कर देंगे, तो वो डिस्चार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन मेथड कहते हैं। आप देखिए इस मेथड से बॉडी कैसे चार्ज होता है। मोबाइल चार्ज होता है, ये कंडक्शन मेथड है। आपका मोबाइल फ़ोन है, ये डिस्चार्ज है, इसको चार्ज करना है तो चार्जर ले जा कर के बैटरी से लगा देते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। या फिर टच कराने पर भी हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डिस्चार्ज बॉडी है, ये कोई डिस्चार्ज बॉडी है, डिस्चार्ज बॉडी, इसका मतलब कि इसमें जितना प्लस है उतना ही माइनस है। ये बॉडी डिस्चार्ज है। अब हमको इसको चार्ज करना है तो क्या करेंगे, एक चार्ज्ड बॉडी लाएंगे, एक चार्ज्ड बॉडी, और इसे टच करा देंगे या तार से कनेक्ट कर देंगे। हमने एक चार्ज्ड बॉडी लाया और इस चार्ज्ड बॉडी को इस डिस्चार्ज्ड बॉडी के साथ टच करा दिया। ये चार्ज्ड बॉडी है, मान लीजिए कैसा चार्ज है, कोई भी चार्ज हम पॉजिटिवली ले लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी है। जैसे ही इस डिस्चार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये प्लस क्या करेगा, ये प्लस इस माइनस को डिस्चार्ज्ड बॉडी के माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस इस डिस्चार्ज्ड बॉडी के प्लस को रिपेल करेगा। ये प्लस, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा और प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा और ये प्लस इस प्लस को धक्का मारेगा। तो ये प्लस क्या करेगा, प्लस को धक्का मारेगा तो प्लस तो यहीं रह जाएगा, लेकिन माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो माइनस निकल करके इस डिस्चार्ज बॉडी से और प्लस के अंदर आ जाएगा। तो जैसे ही माइनस निकलेगा और इसमें आ जाएगा तो ये बॉडी कैसा हो जाएगा, प्लस है, और इसमें कुछ माइनस बॉडी आ गई, कुछ माइनस आ गया, और इस बॉडी से टोटली माइनस निकल गया तो इस बॉडी में क्या बच गया, पॉजिटिव। इस प्रकार से ये डिस्चार्ज्ड बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया और ये बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज्ड ही रहेगा। आप यहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सब दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा कि देखिए, जैसे ही इस चार्ज्ड बॉडी को डिस्चार्ज्ड बॉडी से टच कराए तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो कुछ इसके प्लस को इसमें का माइनस कैंसिल आउट करेगा, इसलिए इसका चार्ज कम होगा। ये बॉडी थोड़ा सा डिस्चार्ज हो जाएगा और ये जो डिस्चार्ज्ड बॉडी है वो थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा। और इस प्रकार से कंडक्शन मेथड से हम डिस्चार्ज्ड बॉडी को चार्ज कर लिए। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग थर्ड मेथड देखने जा रहे हैं, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड को जानने के लिए कुछ आपको अर्थिंग का नॉलेज होना चाहिए। अर्थिंग, जैसे कि आपके घर में अर्थिंग किया जाता है, उसका मकसद क्या है? अर्थिंग का मकसद क्या है? सोचिए क्या मकसद है। तो आपका घर में अर्थिंग इसलिए किया जाता है कि आपके घर का वोल्टेज मेंटेन रहे। किसी कारणवश आपके घर का
वोल्टेज अचानक बढ़ जाए तो अगर अर्थिंग किया रहेगा तो वो वोल्टेज जिस इलेक्ट्रॉन के कारण बढ़ा है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन के कारण बढ़ा है, वो इलेक्ट्रॉन अर्थ के अंदर चले जाए। या वोल्टेज कम है यानी आपको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो अर्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन आपके घर के अप्लायंस में आ जाए। यानी अर्थिंग का मतलब ये है कि आपका घर में वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए अर्थिंग किया जाता है। यानी अर्थ के पास बहुत संख्या में इलेक्ट्रॉन है, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो अर्थ दे देगी। अगर आपके पास अधिक है, एक्सेस है, तो अर्थ आपसे ले लेगी अगर आप अर्थिंग करते हैं तो। ठीक है, तो इस अर्थिंग के मदद से हम लोग इंडक्शन मेथड को देखने जा रहे हैं। तो आप देखिए, नहीं समझ में आया है, नहीं समझ में अगर आपको आता है तो आप बोलेंगे, चीज़ों को फिर से डील किया जाएगा। इजीली चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं इंडक्शन मेथड, बोले तो प्रेरण इंडक्शन। देखिए, प्रेरण एक ऐसा आवेशित करने का विधि है जिसमें बिना टच किए बॉडी को चार्ज कर दिया जाता है। बिना टच किए हम बॉडी को चार्ज कर देंगे, बॉडी दूर ही रहेगा तो चार्ज कर देंगे। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई डिस्चार्ज्ड बॉडी है, यह डिस्चार्ज्ड बॉडी है, यानी बोले तो जितना प्लस है उतना माइनस है। ये बॉडी डिस्चार्ज है। हमको इसको चार्ज करना है। कैसे? तो बिना संपर्क में लाए, बिना स्पर्श कराए बॉडी को चार्ज करना है। देखिए, हम करते क्या हैं कि अगर जिसको हमको चार्ज करना रहता है उसको हम कर देते हैं अर्थिंग। इसको हम क्या किए? अर्थिंग कर दिए। अर्थिंग, हम इसको अर्थिंग कर दिए। अर्थिंग ऐसे किया जाता है। मेरे को इस बॉडी को चार्ज करना है। हम अब क्या करेंगे कि इसके टच में नहीं, कहीं पर इसके आसपास में संपर्क में लाएंगे, थोड़ा सा दूर पर ही कोई चार्ज्ड बॉडी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर निगेटिवली चार्ज बॉडी लाते हैं, यह निगेटिवली चार्ज बॉडी लाए, निगेटिवली चार्ज बॉडी है। देखिए क्या होगा, जैसे ही हम संपर्क में लाएंगे, टच नहीं कराएंगे, दूर ही रखेंगे, तो ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगी। ये माइनस इस डिस्चार्ज्ड बॉडी के प्लस को अट्रैक्ट करेगा और ये माइनस इस माइनस को धक्का मारेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्रतिकर्षित करता है, माइनस प्लस को आकर्षित करता है। तो ये माइनस इस प्लस को आकर्षित करता है, तो ये प्लस तो आकर्षित होगा नहीं, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस के अंदर बंधा रहता है, तो प्लस तो यहीं रह जाएगा। लेकिन ये माइनस इस माइनस को धक्का मारेगा, क्योंकि माइनस माइनस रिपेल ईच अदर। ये माइनस इस माइनस को धक्का मारेगा। जैसे ही धक्का मारेगा तो ये टोटली इलेक्ट्रॉन यानी माइनस इस अर्थ के अंदर जा कर के समा जाएगा, क्योंकि अर्थिंग है। ये टोटली इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अर्थ के अंदर चला जाएगा। जितना भी माइनस चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, ये माइनस चार्ज कहाँ चल जाएगा? जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे अर्थ के अंदर जा कर के समा जाएंगे। जैसे ही ये माइनस चार्ज अर्थ के अंदर चले जाएंगे तो अर्थिंग हटा लेंगे, तो ये बॉडी कैसा मिल जाएगा हमको? केवल और केवल प्लस, केवल और केवल प्लस मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड, इस प्रकार से हम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी प्राप्त कर लेंगे। तो इंडक्शन मेथड से हम लोग ऐसे बॉडी को चार्ज करते हैं। आप चीज़ों को अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए, माइनस चार्ज जब हम ले आए
तो डिस्चार्ज बॉडी कैसा चार्ज हुआ? प्लस चार्ज। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाते तो ये बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाता। चीज़ों को आप समझ रहे हैं? तो 3 मेथड हम आपको बता दिए, फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। अब इस तीनों चीज़ को आप समझिए और डिफरेंस समझिए। फ्रिक्शन में हम 2 बॉडी को रगड़ते हैं, रगड़ने के कारण दोनों बॉडी चार्ज हो जाती है, और दोनों बॉडी, अगर दोनों बॉडी डिस्चार्ज है तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाती हैं। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरा बॉडी में चला जाता है। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है वो बॉडी निगेटिव चार्ज, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज। तो फ्रिक्शन मेथड में दोनों बॉडी इक्वल अमाउंट में बट अपोजिट नेचर का चार्ज होते हैं। फ्रिक्शन में 2 बॉडी अपोजिट नेचर का लेकिन इक्वल अमाउंट में चार्ज होते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। आप इस बात को नोट कीजिएगा कि फ्रिक्शन में जो 2 बॉडी है अपोजिट नेचर का चार्ज होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इन नेचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आता है कंडक्शन में। तो कंडक्शन में क्या होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, अगर हम इसको तार से कनेक्ट कर दें या टच भी कराए तो दोनों बॉडी पॉजिटिव ही चार्ज होगा। यानी डिस्चार्ज्ड बॉडी उसी नेचर का चार्ज होगा जिस नेचर के चार्ज्ड बॉडी से उसको टच कराया जाएगा। यानी डिस्चार्ज्ड बॉडी चार्ज्ड एज सेम नेचर एज चार्ज्ड बॉडी। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा। तीसरा मेथड है इंडक्शन। इंडक्शन में भाई क्या होता है? तो इंडक्शन में डिस्चार्ज्ड बॉडी अपोजिट नेचर का होता है चार्ज्ड बॉडी का। जैसे देखिए ये बॉडी डिस्चार्ज था, हम निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी लाए तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाते तो डिस्चार्ज्ड बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाता। तो इंडक्शन में क्या होगा? तो डिस्चार्ज्ड बॉडी इज गोइंग टू अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज बॉडी। तो इस प्रकार से हम आपको फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन तीनों मेथड समझा दिए। अब यहाँ पर आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो आपके लेवल का है। बिहार बोर्ड, CBSE, JEE मेन, एडवांस, सब तरह का क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को और क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक ग्लास रड को सिल्क के क्लॉथ से रगड़ा जाता है। अ ग्लास रड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। एक ग्लास का रड है और इस ग्लास के रड को सिल्क के क्लॉथ से रगड़ा जाता है। ठीक है। द ग्लास रड एक्वायर चार्ज ऑफ 19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी जैसे ही रगड़ा जाता है तो ये ग्लास रड 19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो जाता है। ठीक है, चार्ज हो जाता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द ग्लास रड। इस बात को समझिए। हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा हिंदी मीडियम में जो हैं वो भी देख ले। एक कांच का छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है।
कांच का छड़ है, रेशम से रगड़ा जा रहा है। तो कांच का छड़ यानी ये छड़ 19.2 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो जाता है। तो कांच का छड़ द्वारा नुकसान इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्ञात करें। चीज़ों को समझे, माइंड को शांत करे, चीज़ों को समझे। ये कांच का छड़ है, इस कांच के छड़ को हम रेशम से रगड़े तो क्या होगा भाई? कह रहा है कि ये कांच का छड़ प्लस 19.2 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो गया। ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है प्लस, इसका मतलब कि इसमें प्रोटॉन का संख्या अधिक है और इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है। इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़ा में आ गया है। तो यही शीशे का रड कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया आपको निकालना है। तो कोई भी बॉडी कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया या कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये किस फॉर्मूला से होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से होता है। Q बराबर ±Ne से होता है। उसी फॉर्मूला पर रखेंगे, इजीली निकाल लेंगे। लो भाई, ग्लास रड कितना चार्ज हो रहा है? आवेश का मान कितना है? Q बराबर दिया हुआ है प्लस 19.2 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको एक इलेक्ट्रॉन पर मालूम है चार्ज कितना होता है? E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ग्लास रड कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो आपको मालूम है निकालना है n इलेक्ट्रॉन का संख्या। इसलिए Q बराबर आपको मालूम है कि ±Ne होता है। तो n बराबर Q बटा में E। n बराबर Q का वैल्यू क्या है? देखिए इधर 19.2 × 10⁻⁻19 बटा में E का वैल्यू कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। ये पॉइंट हट गया, ये -19 कट गया। 16 से 19 192 में डिवाइड करें तो 16 से 1 मिनट में 16, 17, 18, 19, 3 और 2, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। चीज़ों को समझे? यानी ग्लास रड 12 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो ये क्वेश्चन हो गया। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकेंड। ये क्वेश्चन NCERT में है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है, तो 1 कूलम्ब आवेशित होने में कितना समय लगेगा? देखो, इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट है तो आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन हम क्या लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे या बुक उठाइएगा, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रत्येक सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है, तो 1 कूलम्ब आवेशित बोले तो चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज होने में कितना समय लगेगा? अब इस बात को देखते हैं। कह रहा है कि एक बॉडी है और एक कोई दूसरा बॉडी है। एक बॉडी से 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो सोचो तो 1 सेकेंड में वो कितना बॉडी चार्ज हो जाता होगा। जैसे इसको सोल्व कर रहे हैं, आप देखिए। कह रहा है कि 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो भाई 1 सेकेंड में जब 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 1 सेकेंड में वो बॉडी कितना चार्ज हो रहा होगा? तो 1 सेकेंड में भाई वो बॉडी कितना चार्ज हो रहा होगा? 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है और 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में वस्तु पर आवेश, आप देखिए 1 सेकेंड में वस्तु कितना चार्ज होता है? 10⁹ इलेक्ट्रॉन जाता है, तो जो चार्ज हो जाएगा 1 सेकेंड में वो कितना हो जाएगा?
10⁹ इलेक्ट्रॉन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो इससे गुना कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि कितना बॉडी चार्ज होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और प्लस 9 यानी बोले तो -10 कूलम्ब, इतना वो बॉडी चार्ज हो जाता है। अब आगे देखते हैं। अब पूछ रहा है कि बॉडी को 1 कूलम्ब चार्ज करने में कितना समय लगेगा। बॉडी को 1 कूलम्ब चार्ज करने में कितना समय लगेगा, यानी 1 सेकेंड में कोई बॉडी इतना चार्ज हो रहा है तो 1 कूलम्ब कितना सेकेंड में चार्ज हो जाएगा। इसलिए 1 कूलम्ब आवेशित करने में लिया गया समय कितना भाई समय लगेगा। तो लो भाई 1 सेकेंड में जब 1 सेकेंड में इतना चार्ज हो जा रहा है तो कितना सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसके लिए भाई, तो 1 कूलम्ब में चुपचाप भागा दे देंगे 1 सेकेंड में जो भी चार्ज हो रहा है बॉडी, नीचे से पॉइंट उठेगा, पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 10/16 इंटू ये -10 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+10 हो जाएगा। ये 10 है इसलिए 10 उधर से इधर आएगा तो 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻9। 16 से आप डिवाइड कीजिए, 16 छक्का 96.40, 16 दूनी 32, 80, 16 5 80 इंटू 10⁻9 सेकेंड, यानी 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड लगेगा उस बॉडी को 1 कूलम्ब चार्ज होने में। देख सकते, तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एबोनाइट रड को बिल्ली का खाल पर रगड़ा जाता है। एक एबोनाइट का रड है और उस रड को बिल्ली के खाल पर रगड़ा जाता है। तो एबोनाइट का रड -9.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब चार्ज हो जाता है। यानी जब इस एबोनाइट रड को बिल्ली के खाल पर रगड़ रहे हैं तो ये एबोनाइट रड -9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज हो जा रहा है, निगेटिव चार्ज हो जा रहा है। इसका मतलब क्या, ये एबोनाइट रड निगेटिव चार्ज हुआ है। इसका मतलब कि इस एबोनाइट रड पर इलेक्ट्रॉन आया है, तब तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया तो ये माइनस चार्ज शो करने लगा। तो एबोनाइट रड पर इलेक्ट्रॉन आया है। यदि हम ये बात निकाल ले कि इस एबोनाइट रड पर कितना इलेक्ट्रॉन आया है तो हम ये बात आसानी से बता सकते हैं कि इसका कितना द्रव्यमान बढ़ा। जाहिर सी बात है, एबोनाइट रड पर इलेक्ट्रॉन आया है तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और इसका द्रव्यमान कितना बढ़ेगा ये तब मालूम चलेगा जब हम ये मालूम कर ले कि इस एबोनाइट रड पर कितना इलेक्ट्रॉन आया है। क्योंकि हमको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 इंटू 10⁻31 kg होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन आया होगा इस एबोनाइट रड पर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि इस एबोनाइट रड का कितना द्रव्यमान बढ़ा। देखते हैं, चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये बात निकालने जा रहे हैं कि इस एबोनाइट रड पर कितना इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, चलिए, एबोनाइट रड चार्ज हो जा रहा है, क्यू कितना चार्ज हो जा रहा है, सोल्व कर रहे हैं इसको। एबोनाइट रड चार्ज हो जा रहा है -9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, उसको ई से लिखते हैं, और ये बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसलिए हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन का संख्या कि भाई कितना इलेक्ट्रॉन एबोनाइट रड पर आया,
तो Q बराबर फार्मूला होता है प्लस माइनस एन ई। तो Q इज इक्वल एन इज इक्वल टू Q बटा में E। ये प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, ये प्लस माइनस नेचर शो कर रहा है। अगर माइनस आ रहा है इसका मतलब बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आया है, प्लस आ रहा है इसका मतलब बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला है। तो एन इज इक्वल टू Q बटा में ई। Q बोले तो -9.6 इंटू 10⁻⁻19 बटा में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कट गया पॉइंट हट गया। 16 छक्का 96, 6 मरत में कट रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन -6 माइनस साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन बॉडी पर आया है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। एबोनाइट रॉड पर कितना इलेक्ट्रॉन आया है भाई? तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो एबोनाइट रॉड पर 6 इलेक्ट्रॉन आया है तो जाहिर सी बात है इसका मास इंक्रीज़ किया होगा। तो मास कितना इंक्रीज़ किया होगा? यानी मास कितना इंक्रीज़ किया भाई? तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.19 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसलिए मास 6 इलेक्ट्रॉन का तो 6 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻31 kg इज इक्वल टू 54 इंटू 10⁻⁻31 kg। यानी एबोनाइट रॉड का 54 गुना 10⁻⁻31 kg मास बढ़ गया होगा। कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो जा रहा है नहीं, एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन और, तो इसको पॉज करके डाउनलोड कर लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि 2 बॉडी है, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी, और इस दोनों बॉडी चार्ज है। सपोज ये 8 कूलम्ब चार्ज है, 8 कूलम्ब, और ये 2 कूलम्ब चार्ज है। ये 8 कूलम्ब चार्ज है और ये 2 कूलम्ब चार्ज है। तो जैसे ही हम दोनों को स्पर्श कराएंगे तो 8 कूलम्ब अधिक चार्ज है, 2 कूलम्ब कम चार्ज है, तो 8 कूलम्ब से आवेश निकल करके और 2 कूलम्ब की ओर जाने लगेगा। ये तब तक जाएगा जब तक कि दोनों पर इक्वल चार्ज ना आ जाए, ऐसा हम आपको बताए हैं। तो जैसे ही टच करेंगे तो इधर से चार्ज चला जाएगा। तो ये 8 कूलम्ब और ये 2 कूलम्ब था, टोटली 10 कूलम्ब सिस्टम का चार्ज है। तो स्पर्श करने के बाद ये दोनों 5-5 कूलम्ब चार्ज हो जाएगा। ये 5 कूलम्ब चार्ज होगा और ये भी 5 कूलम्ब चार्ज हो जाएगा। अब चार्ज आना जाना बंद कर देगा। तो आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को क्लियर करें, इजीली आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3 वस्तु है A, B, C और ये तीनों एक ही तरह का है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का। A 3 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है, B 3 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है, लेकिन C -6 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले A को C के साथ स्पर्श कराते हैं, A को C के साथ स्पर्श कराते हैं। जैसे ही A को C के साथ स्पर्श कराएंगे तो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा भाई। चलो देखो, A को C के साथ स्पर्श कराइए तो A प्लस C कितना हो जाएगा? ये 3 कूलम्ब माइक्रोकूलम्ब और ये -6 माइक्रोकूलम्ब, +3 और -6 माइक्रोकूलम्ब चार्ज हो जाएगा। और ये -3 माइक्रोकूलम्ब में दोनों आधा आधा हो जाएगा, यानी -1.5 और -1.5। पहला बात को आप समझे, ध्यान से समझे। पहले A को C के साथ स्पर्श कराते हैं। चलो भाई, A को C के साथ आप स्पर्श कराइए। जैसे ही आप सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पर A को C के साथ स्पर्श कराएंगे तो A 3 माइक्रोकूलम्ब का है और ये -6 माइक्रोकूलम्ब का है। जैसे ही स्पर्श कराएंगे तो ये चार्ज निगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिवली चार्ज और ये निगेटिवली चार्ज। तो इस सिस्टम के पास टोटल चार्ज कितना है? +3 -6 -3 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है।
टोटल इस सिस्टम के पास -3 माइक्रोकूलम चार्ज है और दोनों बॉडी पर इक्वल अमाउंट पर ऑफ चार्ज होगा। तो -3 का आधा करें यानी -1.5 एंड -1.5, यानी बोले तो ये बॉडी ए जो है ये -1.5 कूलम चार्ज होगा और ये सी जो है ये सी जो है ये भी -1.5 कूलम चार्ज होगा और बी के साथ तो स्पर्श कराया नहीं गया है तो बी वैसे ही रह जाएगा, यानी बी 3 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, पहला बात हम कर लिए, स्पर्श करा दिए, तथा बी को सी के साथ स्पर्श कराते हैं। अब भाई बी है, अब आप इस बी को सी के साथ स्पर्श कराइए, ध्यान से देखिएगा, बी को सी के साथ अब आप स्पर्श कराइए। जैसे ही आप बी को सी के साथ स्पर्श कराएंगे, बी को सी के साथ, चलिए भाई यहाँ पर ये बी है और यहाँ पर ये सी है, स्पर्श कराते हैं। बी कितना है 3 माइक्रोकूलम और सी कितना हो गया है -1.5 माइक्रोकूलम। इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है +3 माइक्रोकूलम और -1.5 माइक्रोकूलम, यानी 1.5 माइक्रोकूलम सिस्टम चार्ज है, यानी दोनों बॉडी पर चार्ज मिलाकर कुल 1.5 माइक्रोकूलम है। तो आधा आधा चार्ज होंगी तो कितना कितना भाई, तो 0.75 तब तो होगा, यानी जैसे ही स्पर्श कराएंगे तो ये बॉडी बी जो है ये चार्ज हो जाएगी। थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये बॉडी बी जो है 0.75 कूलम चार्ज हो जाएगा, माइक्रोकूलम, और ये बॉडी जो है ये भी 0.75 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा। आप चीज़ों को समझे, और एक जो पहले था वही रह जाएगा, यानी ए -1.5 माइक्रोकूलम हो गया। फिर से क्वेश्चन को पढ़े और क्या क्या करें आप बात को देखें। कह रहा है कि पहले ए को सी के साथ स्पर्श करते हैं, ए को सी के साथ स्पर्श किए, देखिए ए को सी के साथ स्पर्श किए, ए पर 3 माइक्रोकूलम, सी पर -6 माइक्रोकूलम। इस सिस्टम का टोटल चार्ज भाई कितना है आप देखो ना, +3 -6 = -3 माइक्रोकूलम। ये दोनों बॉडी पर -3 माइक्रोकूलम है ए और सी पर, इसलिए दोनों पर आधा आधा चार्ज आएंगे, तो -1.5 ए पर और -1.5 सी पर। चूँकि बी के साथ अभी स्पर्श नहीं किया जा रहा है तो बी जो है वही रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बी को सी के साथ, अब इस बी को सी के साथ स्पर्श कराते हैं। देखिए बी को सी के साथ स्पर्श कराए, बी 3 माइक्रोकूलम, सी -1.5 माइक्रोकूलम, तो कितना टोटल चार्ज 3 + 3 और -1.5, यानी बोले तो ये माइक्रोकूलम है, ये माइक्रोकूलम है, यानी +1.5 माइक्रोकूलम। ये प्लस में है इसलिए बी और सी पर प्लस प्लस रहेगा, बी और सी पर देखिए 0.75 माइक्रोकूलम, 0.75 माइक्रोकूलम। चूँकि अभी ए के साथ स्पर्श नहीं किया जा रहा है तो जो ए है वही रहेगा -1.5 माइक्रोकूलम। तो हम क्वेश्चन जैसा कहा वैसा कर लिए। अब आपसे पूछा क्या कि अंततः माने अब बताइए ए तथा बी आकर्षित करते हैं, ए और बी आकर्षित करते हैं, तो देखिए एक पर माइनस है और एक पर ये प्लस है, इसलिए पहला का आंसर होगा हाँ यस आकर्षित करते हैं। ठीक, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या पूछ रहा है, बी तथा सी आकर्षित करते हैं, बी और सी आकर्षित करेंगे, दोनों पर प्लस है तो नहीं आकर्षित नहीं करेंगे, इसलिए होगा नो, नहीं आकर्षित नहीं करेंगे। तो आपको हमने जो भी क्वेश्चन था 4-5 करा दिए, आप बुक निकालेंगे और कोई भी बुक निकालिए, आप क्वेश्चंस बनाइए, जो डाउट है आप हमसे पूछिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे। कूलम्ब्स लॉ यानी विद्युत बल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो ऑल द बेस्ट।
थैंक यू।